गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आयुष कुमार और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी के साथ हम लोगों ने रीड के क्लास 6 के सारे मॉडल पेपर यहां पे कर लिए हैं और हमारा जो है आज क्लास 7 का 6 नंबर का मॉडल पेपर है। और आपको इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है आज के में, क्योंकि इसमें कोई स्पेशली क्वेश्चन नहीं है। तो आपके इसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन सही निकलने चाहिए और आप फिर मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था होती है। तो ये क्वेश्चन आपका बाल विकास से भी जुड़ा हुआ है और आपकी क्लास 7 की बुक में जो है आपके अंतःस्रावी हार्मोन्स वगैरह उसके यूसेज वगैरह उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइएगा आप जल्दी से। जन्म से 10 वर्ष, 6 वर्ष से 10 वर्ष, 11 वर्ष से 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी को आ गया होगा, 11 से 18 वर्ष। किशोर अवस्था में निम्न में से किन दो अवस्थाओं के मध्य की अवधि होती हैं? किशोर अवस्था किन दो अवस्थाओं के मध्य की अवधि होती हैं? शैशवावस्था व बाल्यावस्था के मध्य की, बाल्यावस्था व युवावस्था की, युवावस्था व वृद्धावस्था की, या फिर बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के मध्य की अवधि होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था व युवा अवस्था की अवधि होती है। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि से एक वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। इसकी अधिकता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इसकी अधिकता से व्यक्ति की लंबाई 8 फीट तक हो सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब व्यक्ति की लंबाई अगर 8 फीट तक हो सकती है तो इसका कोई न कोई प्रभाव तो अधिकता पर भी पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, गलगंड रोग, टाइफाइड रोग या फिर मलेरिया रोग? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गलगंड रोग या फिर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर एक महिला को मीठा कम खाने की सलाह देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि महिला को पागलपन का रोग है, डायबिटीज का रोग है, अधिक मोटापा है, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डायबिटीज है महिला को, इसलिए डॉक्टर क्या कहता है कि आप मीठा कम खाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की, विटामिन की, आयोडीन की या फिर इंसुलिन की? बताइएगा मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर है आयोडीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रोगी मधुमेह रोग से ग्रसित है तो उसे किस हार्मोन की कमी है? अब बताना है मेरे मित्रों, हार्मोन की कमी। ग्लूकागोन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से, या फिर उपयुक्त सभी की कमी से मधुमेह रोग होगा? इसका सही आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो रोग होता है आपका मधुमेह। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कौन सा हार्मोन हमारे शरीर को तैयार करता है? संकटकालीन परिस्थितियों से सामना करने के लिए कौन सा हार्मोन तैयार हमारे शरीर को करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या फिर उपयुक्त सभी? तो मेरे प्यारे मित्रों इसका सही आंसर होगा एड्रेनलिन हार्मोन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में सत्य कथन होगा। यह हमारे गले में पाई जाने वाली 4 छोटी छोटी ग्रंथियों से मिलकर बनी होती हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, यह पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। पैराथायराइड ग्रंथि या रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती हैं, यह भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी के सभी कथन यहाँ पे मेरे मित्रों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सोने जागने का चक्र किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? थाइमोसिन,
थायरोक्सिन, मेलाटोनिन या फिर उपर्युक्त सभी? तो मेरे मित्रों जैविक क्लॉक इसे कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन से जो है हमारे सोने जागने का जो चक्र होता है वो नियंत्रित होता है। थाइमस ग्रंथि के बारे में सत्य कथन है। इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। बताइएगा दोस्त, सत्य कथन बताना है। बाल्यकाल में जननांगों का विकास करने में सहायक होती है। रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का प्रदान करती है। या फिर उपर्युक्त सभी जो कथन हैं वो सत्य हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलाटोनिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? हमने पहले इसके यूसेज देखे थे कि जो है ये सोने जागने का काम करता है। अब एक बताना है आपको यहाँ पे यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है। बताइए मित्रों यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका? पैराथायरॉयड, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पिनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम होगा? पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि? तो मेरे प्यारे मित्रों इसका सही आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि से, जिससे आपको पता है ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है दोनों ही अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। किशोर अवस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों बिल्कुल सारे के सारे कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में किस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वो बोलते हैं ना छोटा मगर मोटा क्वेश्चन, वो चीज़ है यहाँ पे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन है। लोग इन चीज़ों पे क्या है फोकस नहीं करते हैं। तो बताइएगा इसमें जल्दी से आंसर। पिनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर थायरोक्सिन ग्रंथि? ये छुटकू पैक का सही आंसर होगा थाइमस ग्रंथि, जो क्या होती है बच्चों में बड़े आकार की होती है। मेरे प्यारे मित्रों अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। किशोर अवस्था के लक्षण हैं लंबाई में तेजी से वृद्धि होना, दाढ़ी मूंछ आना, चेहरे पर कील मुहांसी होना या फिर उपर्युक्त सभी? ये तो आप सभी को पता है, तो आप आराम से इसको बता ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर बालिकाओं में रजोदर्शन होता है 6 से 8 वर्ष, 8 से 9 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में या फिर उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जो बालिकाएं होती है उनमें रजोदर्शन का प्रारंभ जो है 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में होता है। किस वायरस के कारण, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है शायद, एड्स रोग है यहाँ पे, ठीक है। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? IVH, HIV, TMB उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको पता ही है, HIV वायरस के कारण जो है आपका एड्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस हार्मोन की कमी से हमारा गला सूज कर लटक जाता है? थायरोक्सिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, थाइमस हार्मोन या फिर एड्रिनल हार्मोन? तो आपको पता है गलगंड रोग थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है और इसी रोग में ये गला सूजकर जो है लटक जाता है। लास्ट क्वेश्चन है। माहवारी का औसतन चक्र होता है 10 दिन का, 20 दिन का, 18 दिन का या फिर 28 दिन का? तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर 4, 28 दिन का ये सर्किल होता है। और इसी के साथ आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं यहाँ पे जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।